ये मूवी आप इतनी बार यहाँ पे ट्रेन करें, इतनी दफा आप दिखाएं अपने आप को, क्योंकि जब अनकॉन्शियस माइंड को ये पता लग गया कि एग्जाम एंजाइटी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी है कि एग्जाम एंजाइटी के बारे में बता दें कि ये क्या होता है। पहले तो आप समझ लीजिए एंजाइटी हम किसको कहते हैं, तशवीश। किस चीज की तशवीश? वो परफॉर्मेंस जो हमें देनी है और हम उसकी फिक्र की वजह से उसके आने से पहले ही परेशान हैं और तशवीश और घबराहट में मुब्तला हैं कि हम ये कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली ये जो एग्जाम एंजाइटी वाले बच्चे होते हैं, ये जो अपने आप को कैसे देख रहे होते हैं, यहाँ पर कैसे देख रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि इनसे ये नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और वो मंजर जब ये यहाँ पे कंटिन्यूसली चलाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो न्यूरोलॉजी इनके इस फिजियोलॉजी के ऊपर असरअंदाज होती है, उनको घबराहट होती है, उनको तशवीश होती है, उनके मैदे में तेजाबियत आनी शुरू हो जाती है, दिल तेज तेज चलना शुरू हो जाता है और वो बाज दफा बहुत रेस्टलेस सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर, उनके माइंड के अंदर एक ही फिल्म चल रही है कि उनको परफॉर्म करना है और वो नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके कोई रीजंस नहीं होंगे, हो सकता है कि माजी में उनके साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कोई पेपर दिया हो और वो फेल हो गए हो और वो समझते हैं कि उस वाक़े की वजह से वो दोबारा शायद ऐसा ही हो जाएगा। यानी उन्होंने अपने ब्रेन को तमाम उन चीज़ों के ऊपर ट्रेन किया हुआ है और वही फ़िल्म चला रहा है वो, जिसके अंदर नाकामी, नाकामी, नाकामी। जबकि आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, इससे पहले आपने बहुत सारे पेपर कामयाबी से दिए हैं। आप ग्रेड 5 का अगर आप पेपर दे रहे हो तो फॉर श्योर 1, 2, 3, 4 के पेपर आपने दिए हैं। अगर आप ग्रेड 9 और 10 के पेपर देने जा रहे हो तो फॉर श्योर 6, 7, 8 के पेपर आपने दिए हैं। तो अगर आप किसी एक पेपर में रह गए थे या टेस्ट में भी रह गए थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तो पेपर आपने क्लियर किए हैं। तो अगर मैं उस पे फोकस करता हूँ और वो मैं रिलीव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अब वो प्रोग्राम चलाएगा, बिकॉज आई अट्रैक्ट व्हाट आई फोकस ऑन। मैं नाकामी को फोकस करूंगा तो मुझे नाकामी दिखाएगा, नाकामी दिखाएगा तो फॉर श्योर तशवीश आएगी, क्योंकि इसके लिए हर चीज असल होती है, ये असल और नकल के अंदर फर्क महसूस नहीं करता। दूसरी तरफ अगर आपने तैयारी नहीं की, अगर आपको कंटेंट नहीं आता, तो फिर फॉर श्योर आपको एंग्जाइटी होनी चाहिए ताकि आप तैयारी कर सकें, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आप तैयारी ना करें और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो नॉर्मली वो बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको भी तशवीश लाक हो जाती है कि शायद हमसे ये परफॉर्म नहीं हो पाएगा। एक और छोटी टिप्स मैं आपको एग्जाम्स के हवाले से दे सकूँ। हमारी फिजियोलॉजी जिस पोजीशन में लर्न करती है, उसमें डिलीवरी करते हुए ज़्यादा ईज़ी होगा। आपने कभी देखा है कि आप कभी बैठ के काम कर रहे होते हैं, अचानक आपको कोई चीज़ आती है कि यार मैं फलानी चीज़ उठा के ले आऊँ, और आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके आप ढूँढ रहे होते हैं कि यार मैं क्या चीज़ लेने के लिए आया? होता है या नहीं होता? होता है ना? क्या हुआ? और फिर जैसे ही आप वापस आके बैठते हो, फिर आपको याद, अरे! अच्छा वो था, फिर आप वापस जाते हो और जाके लेके आते हो। हुआ क्या बेसिकली? आपको जो थॉट्स आए थे, आपको जो प्रोसेसिंग थी, वो एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी में थे। जब वो चेंज हुई आपकी और आप दूसरे फिजियोलॉजी के अंदर उसको प्रोसेस करने के लिए गए, तो वो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बीइंग वो आपके वहां से प्रोसेस नहीं हो रहा था। जैसे ही आप उस फिजियोलॉजी में वापस आए, वो आपको वापस ख्याल आ गया। अब नाउ इमेजिन कि अगर आप लेट के पढ़ रहे हो और अपने याद कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, लेकिन पेपर में तो आपको कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है जो फिजिकल जहाँ पे आप जाए। हो सकता है ऑनलाइन में आप जो है वो लेट के पढ़ रहे लिख रहे हो, लेकिन फिजिकल पेपर आप जब देने जाएंगे तो वो तो लेटने का ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको एक डेस्क चेयर का ऑप्शन देगा। तो आपके लिए आइडियल ये है कि आप भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, तो आप एक डेस्क चेयर के ऊपर पढ़ाई करें, एग्जैक्टली उसी पोस्चर एंड फिजियोलॉजी के अंदर जिसमें आपने पेपर डिलीवर करना है। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी इजी फॉर अ फिजियोलॉजी टू रजिस्टर। और आपने याद तो किया है, एग्जाम एंग्जाइटी में होता क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा, पढ़ाया आपने तो यहाँ रजिस्टर्ड है, एक दफा भी आपने दोहराया यहाँ पे रजिस्टर्ड है, रिकॉल नहीं हो रहा होता, रिट्रीव नहीं हो रहा होता।
एक तो इसीलिए आप अगर फिजियोलॉजी पे अगर आप रिट्रेन करते हैं तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे जब आप अपनी नाकामियों को देखते हैं, तशवीश को देखते हैं, उसके बदले आप उसका ऑपोजिट भी तो दिखा सकते हैं। यानी आप यहाँ जो फीड करेंगे, अभी तो आपको पैटर्न पता लग गया ना, यहाँ जो फीड करेंगे वही आपको कराएगा, वही आपको दिखाएगा। तो आपने ये करना है कि अपने आप को एग्जाम हंसी खुशी करते हुए देखना है। और वो कैसे होगा? अपने जब आप रात को सोने के लिए लेटे तो अपने आप को हमेशा ले जाया करें एग्जाम से एक रात पहले, और वहां से आप ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से एक फिल्म बनाएं यहाँ पे और देखें उसको बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर, बड़ा कलरफुल, बड़ा अट्रैक्टिव, लाइक ए 3D, कि आप रात को सो रहे हैं, सुबह को आप उठे फ्रेश ऑन टाइम, आपने टाइम के ऊपर ब्रेकफास्ट किया, आप अपने सेंटर जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठे हैं, आपके सामने पेपर आया है, आपने पेपर देखा है एंड यू आर सो एक्साइटेड क्योंकि आपको पेपर आता है। आपने चूज किया, सिलेक्शन किया कि आपने कौन से आंसर्स के जवाब देना है, एंड 20 मिनट्स बिफोर द पेपर टाइम आपका वो पेपर खत्म हो गया। आपने रिवाइज किया, उसमें अगर आपको कोई एडजस्टमेंट्स करनी है, रिविजन्स करनी है, आपने वो किया, टाइम हुआ और आपने पेपर दिया विथ वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड स्माइल। और आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, आपने रूम की तरफ आपने देखा और याहू, आई डिड इट, यस, ये आपने पोस्चर्स दिया और उसके बाद आप हंसी खुशी अपने घर आ गए। ये मूवी आप इतनी बार यहाँ पे ट्रेन करें, इतनी दफा आप दिखाएं अपने आप को, क्योंकि जब अनकॉन्शियस माइंड को ये पता लग गया कि आप कर सकते हैं, कॉन्शियसली तो आपने वैसे भी तैयारी की हुई है सारी की सारी, तो वो आपको बताएगा आप कर सकते हो, आप ये कर चुके हो, आप ये कई बार यहाँ पे कर चुके हो, क्योंकि इसको असल और नकल का नहीं पता। आप तशवीश दिखाते थे तो घबराहट होती थी, आप कामयाबी दिखा रहे तो वो सुकून देगा आपको, वो आपको कामनेस देगा, विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द एंजाइटी। तो आप इस मूवी को रन करें, इन टिप्स के ऊपर अमल करें, आप भी मेरी तरह तमाम एग्जाम्स के अंदर बहुत ही आसानी के साथ डिलीवर कर सकते हैं।